हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। आई एम अपर्णा मिश्रा। और दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स को कवर करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम क्रैश कोर्स पार्ट 1 को कवर कर रहे हैं, जहां पर हम हिंदी व्याकरण के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं बेसिक टॉपिक्स को बेसिक तरीके से कवर करेंगे और अपने नेक्स्ट कोर्स में हम हिंदी व्याकरण के एडवांस्ड कोर्स को एडवांस तरीके से कवर करेंगे। तो ये था दोस्तों जो हमने आपसे पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। और हमने आपको कहा था कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो या किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप ब्राइट स्टडी IAS के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उसका वीडियो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। तो हमने आपसे पिछले वीडियो में अपना कोर्स ओवरव्यू डिस्कस किया था, कवर किया था, कंप्लीट किया था कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को अपने इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे सारे जो टॉपिक्स थे, 13 टॉपिक्स हैं टोटल, जो हमने आपसे शॉर्टली ब्रीफिंग की थी पिछले वीडियो में। हम आपसे यही चाहेंगे कि आप ज़रूर 1 सेकेंड का टाइम देकर आप ज़रूर इन टॉपिक्स को एक बार देख लें कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपने आगे के वीडियोज़ में। तो होप सो आपने देख लिया होगा। तो चलिए चलते हैं। हमारा जो टॉपिक था आज का, जो हमने सोचा था कि हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारा भाषा। तो हम आज अपने फर्स्ट टॉपिक भाषा से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, भाषा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि भाषा हमने आपसे कहा है कि हम बेसिक तरीके से कवर करेंगे, तो भाषा थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक पड़ जाता है। तो हम लोग भाषा को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आज हम भाषा का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। चलिए भाषा के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। भाषा मीन्स लैंग्वेज क्या है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं विचारों का, फीलिंग्स व्यक्त कर रहे हैं। ये सब किसके थ्रू कर रहे हैं? हमारी बोली कहाँ से, हमारी जो लैंग्वेज वो कहाँ से आ रही है? बोल कर रहे हैं हम लोग। तो यही है हमारी भाषा, जो हम अपनी जो बोली प्रकट कर रहे हैं, जो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, व्यूज़ को प्रकट कर रहे हैं, वो सब हम किसके द्वारा कर रहे हैं? भाषा के द्वारा कर रहे हैं। और इसी को हम कहते हैं भाषा। अब दोस्तों, अगर हम व्याकरणिक लैंग्वेज में देखें तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने विचार को सरलता से प्रकट करता है। यही है भाषा। दोस्तों, ये हमारी गलतफहमी होगी कि अगर हम बोलें कि सिर्फ मनुष्य के पास बोली है और वही अपनी बोली के माध्यम से भाषा को प्रकट करता है, अपनी फीलिंग्स को प्रकट करता है, विचारों को रखता है, तो ये गलत है। जानवर भी अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज, अपने भाषा के थ्रू अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। पेड़ पौधे भी अपनी भाषा के माध्यम से विचारों को, फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। तो हर माध्यम, बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा जो भी अपने विचारों को प्रकट कर रहा है वह है भाषा। अगर हम आज विश्व में देखें तो 2796 भाषाएं हैं लगभग, और 400 लिपियां हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। और ग्रियर्सन के अनुसार अगर दोस्तों देखें तो भारत में करीब 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं। ये भी आप देखिए। तो आप देखिए, भारत में जो मान्यता प्राप्त है, या विश्व में, माफ़ कीजिएगा, विश्व में जो मान्यता प्राप्त है वो है 2796 भाषाएं और 400 लिपियाँ। और ग्रियर्सन ने भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियों के बारे में बताया है। अगर हम उत्पत्ति देखें तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत की भाष धातु से हुई है। जैसा कि हम अगर भाषा को देखें तो उसके वर्ड से ही समझ में आता है कि यह संस्कृत शब्द से रिलेटेड है, जिसका अर्थ है वाणी को प्रकट करना। भाष धातु, भाष से प्रकट हुई है, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि इसका मतलब हो रहा है वाणी को प्रकट कर रहे हैं। अब दोस्तों, भाषा के आयाम अगर हम देखें, हम इसे फॉर्म्स के रूप में मान सकते हैं। तो इसके 3 आयाम यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर 3 आयामों के रूप में प्रकट किया गया है। फर्स्ट अगर हम देखें, सबसे छोटा आयाम जो है, सबसे छोटी जो इकाई है, वर्ण है। फिर है आपका शब्द है, फिर आपका वाक्य। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण सबसे छोटी इकाई इससे क्यों माना जाता है, क्योंकि वर्ण से ही आपका शब्द बनता है। वर्ण जिसे हम अक्षर कहते हैं, अक्षरों को जोड़कर आपका शब्द बनता है। और दोस्तों, जब आपका कोई एक शब्द बन जाता है तो वह अपने आप में एक अर्थ प्रदान करता है। आप खुद ही एनालिसिस कीजिए, आप खुद ही कोई एग्जाम्पल लीजिए। कोई अगर शब्द या कोई आपका वर्ड बनता है तो वह आपका अर्थ प्रदान करता है। जैसे अगर हम बोले मैड, पागल, तो यह एक अर्थ प्रदान करता है किसी व्यक्ति के बारे में कि वह पागल है। सुखी, हैप्पी,
ये आपका अर्थ प्रदान करता है, इसलिए हम कहते हैं शब्द एक अर्थपूर्ण इकाई है। वहीं अगर शब्द के मेल को देखें तो शब्द के मेल से आपका क्या बन जाता है, वाक्य। और वाक्य आपका अपने आप में एक पूरा का पूरा अर्थ है, क्योंकि वाक्य से आप समझ जाते हैं भली भांति कि यह क्या बोल रहा है या क्या बोलना चाह रहा है ना। तो ये है आपके भाषा के 3 आयाम, वर्ण, शब्द और वाक्य में, जो कि विभक्त है। आगे बढ़े दोस्तों, तो भाषा जो है, भाषा का एक रूप है बोली। हालांकि इसके बारे में हम आगे अपनी वीडियो में अच्छे से और जानेंगे, लेकिन अगर हम देखें कि बोली क्या एक रूप बन सकता है भाषा का, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि बोली भाषा का ही एक रूप होता है। दोस्तों ज़्यादातर जब इंसान घर पे रहता है, व्यक्ति घर पे रहता है ना, तो वो अपनी बोली को ही ज़्यादातर यूज़ में लेकर आता है, भले आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, लेकिन जब कोई इंसान अपने घर पे होता है तो ज़्यादातर वह अपनी ठेठ भाषा में ही बात करता है, इसलिए हम इसी को बोली कहते हैं। यह किसी भाषा के सीमित क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं, और बोली जो है वह भाषा का ही एक छोटा रूप है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। भाषा का ये रूप जो है सामान्य लोगों द्वारा अपने समूह या घरों में प्रयुक्त होता है, इसीलिए भाषा का एक सामान्य रूप इसे कहा जाता है। एक बहुत ही सामान्य रूप जो लोग ज़्यादातर अपने घरों में, अपने फ्रेंड सर्कल में लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बोलें भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ये सब क्या लोगों की ठेठ लैंग्वेज होती है, जो लोग ज़्यादातर अपने परिवार, अपने फ्रेंड सर्कल या अपने घरों में प्रयुक्त करते हैं। अगर हम देखें कि भाषा और बोली के बीच में अंतर क्या है, तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन उदाहरणों से, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं इनके बीच का अंतर। जैसे अगर हम भाषा में अगर कहें शिक्षा, आपकी भाषा में जो होती है वो शिक्षा होती है, लेकिन अगर बोली में कहें तो शिक्षा। परीक्षा, परीक्षा। रिपोर्ट, रपट, अक्सर लोग गाँवों में यूज़ करते हैं। स्टेशन, टेशन या स्टेशन। लखनऊ एक प्लेस है, लेकिन आपने कई बार लोगों को नखलऊ बोलते हुए भी सुना होगा। स्कूल, स्कूल। तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपके उदाहरण है जो आपके भाषा और बोली के बीच में अंतर को व्यक्त करते हैं स्पष्ट रूप से। अब अगर दोस्तों हिंदी भाषा की उत्पत्ति की तरफ हम बढ़ें, देखिए आप दोस्तों, आपको साइड बाय साइड आपको सारे नॉलेज आपको आप देखते जाइए, आपको समझ में आता रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को ज़रूर पूछ सकते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति की तरफ बढ़ें तो कई विद्वानों का ऐसा मत है, ऐसा मानना है कि जो हिंदी भाषा है वह संस्कृत से उत्पन्न हुई है, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य भी नहीं है, पूरी तरह से सच भी नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति भी प्राकृत से हुई है। और हिंदी न सिर्फ भारत की राजभाषा है, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ नहीं कह सकते हैं, अपितु यह विश्व में इसको जो है हिंदी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा इसको प्राप्त है। आज विश्व भर में हिंदी को फोर फ्रंट पे लिया जाता है। इसे यूएन में भी आप जैसा जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी हिंदी का बहुत ही दर्जा बढ़ाया, यूएन में उन्होंने हिंदी का मान बढ़ाया। तो यह न सिर्फ भारत की राजभाषा है, अपितु विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी हिंदी ही है, और इसे मातृभाषा भी कहा जाता है। साथ ही यह कम्युनिकेटिव लैंग्वेज या संपर्क भाषा भी इसे कहा जाता है। तो ये तो है आपकी भाषा। अब अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानें, हम आगे और जानें, तो हिंदी का जो संबंध है, हिंदी भाषा का जो संबंध है, वह संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। यह जो सिंधु शब्द है वह ईरानी में जाकर हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया। इस प्रकार हिंदी भाषा का विस्तार जो है हिंदुस्तान और कई देशों में, विश्व के कई देशों में भी होने लगा। तो ये तो हिंदी भाषा का संबंध है जो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से इसे दिखाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा सिंधु एक नदी भी है, नदी का नाम भी सिंधु है। अब दोस्तों अगर हम हिंदी की लिपि के बारे में जानें तो आप सभी बहुत जानते होंगे, कॉम्पिटिटिव पेपर्स में भी कई बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। इसे हम नागरी भी कहते हैं, नागरी भी कहा जाता है। हाँ, देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्रह्मी लिपि से हुआ, जिसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है, उल्लेख गुजरात नरेश जयभट्ट ने किया था अपने एक शिलालेख में। तो अगर हम कहें कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे गुजरात नरेश जयभट्ट ने अपने शिलालेख में इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। देवनागरी में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। साथ ही इसमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग होता ही है। आप देखते होंगे कई बार हम वर्ड्स में, अपने सेंटेंस में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्गों का प्रयोग करते हैं। कई बार उसके बिना वर्ड्स अधूरे होते हैं। और एक बात,
जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो जानने लायक है कि हिंदी को हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। आप देख रहे होंगे हमारा जो सेंटेंस है यहाँ बाएं से शुरू होकर दाएं पर एंड होता है। फिर आप बोलेंगे कि नहीं, हर लैंग्वेज में ऐसा होता है, तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें उर्दू भाषा आपकी दाएं से शुरू होकर बाएं पर एंड होती है। हमारी जो हिंदी भाषा है वह बाएं से शुरू होकर दाएं पर कंप्लीट होती है, और यही है तरीका हिंदी भाषा को लिखने का। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो में। आज हमने भाषा के ऊपर इतना ही हमें समझना था, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा समझेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी भाषा के जो और अन्य आयाम है उसके बारे में डीपली समझेंगे, डीपली पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के भेदों के बारे में जानेंगे, बोलियों के बारे में जानेंगे, और हिंदी व्याकरण जो कि हिंदी भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज, विशेष नॉलेज लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो ज़रूर पूछें, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू एंड स्टे सेफ।